मौज महला तीजा। आपे रंगे सहज सुभाए। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज 114 अंग 114 अंग के ऊपर माज राग में ये अष्टपदी उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। आओ बड़े प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। आपे रंगे सहज सुभाए। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपने रंग में खुद ही रंग लेता है, अपने प्यार में खुद ही कुर्बान करवा लेता है। कृपा करता है सहज सुभाए। कृपा करते करते शांति पूर्वक सुभाएमान कर लेता है। खुद ही वो अपने रंग में रंगा हुआ है और अपने रंग में रंग के खुद ही कभी कभार साथ संगत जी मशक्क़त हमें लगता है कि बहुत मेहनत लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है, नाम जप रहे हैं मन नहीं लग रहा, नाम जप रहे हैं काम नहीं हो रहा हमारा। लेकिन गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी के लिए वो समय का इंतज़ार होता है साथ संगत जी। जब समा आ जाता है तो महाराज सब काम संपूर्ण कर देते हैं सहज सुभाए, बिना किसी मतलब समझ लो कि मेहनत मुशक्क़त के वो फल दे देते हैं। गुर कै शब्द हर रंग चढ़ाए। पर साथ संगत जी ये ऊंची अवस्था, ये बर्दाश्त करने की शक्ति, ये इंतज़ार करने की, जिसको हम पेशेंस कह देते हैं, जिसको हम तसल्ली कह देते हैं साथ संगत जी, कि हमें महाराज पेशेंस दें, इंतज़ार करने का भाव हमें आए कि हम उतावले ना हों, हम काले ना हों ज़्यादा, मतलब कि जल्दी जल्दी ना करें। महाराज कह रहे हैं गुर कै शब्द हर रंग चढ़ाए। शब्द गुरु जो है ये ऐसा रंग हरि का चढ़ाता है हमारे ऊपर, जिस हरि के रंग से हमें हमारे अंदर गुण बसने शुरू हो जाते हैं, अच्छे गुण दैवी गुण हमारे अंदर बसने शुरू हो जाते हैं। मन तन रत्ता रसना रंग चलूली। भै भाए रंग चढ़ावणिया। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं मन और तन दोनों रत्ता, नाम के रंग से रत्ते हुए हैं। गुरु के उपदेश से रंग चढ़ रहा है साध संगत जी। मन और तन दोनों में परमेश्वर जो हैं वो आनंद रूप रत्ता हुआ है, हमें आनंद में जोड़ रहे हैं। कहते ना सब आपका क्या हाल चाल है? सब शुक्र है जी, सब भले ही घर में दुख हो, भले ही पैसा ना हो, भले ही काम ना चल रहा हो, भले ही कर्जा हो सिर पे, भले ही बीमारी हो, लेकिन सब शुक्र है जी, सब शुक्र, महाराज का शुक्र है। मुंह से निकलता ही ऐसा क्योंकि अंदर इतनी, हृदय के अंदर इतनी शांति आ रही है नाम जप जप के, कि दुनियावी किसी दुख तकलीफ का एहसास नहीं होने देते परमेश्वर। महाराज कह रहे हैं मन तन रत्ता रसना रंग चलूली। रसना हमारी जो जीभ है, जेहबा के अंदर नाम का रस, वो जीभ जो है वो नाम का रस ले रही है। जीभ के अंदर भी नाम के रस का रंग चढ़ा हुआ है। चलूली का मतलब है साध संगत जी यहाँ पे जैसे जब बच्ची बच्चे को शगन लगाया जाता है ना, तो फिर वो जब शगन लगता है तो रंग लगाया जाता है, कभी कोई मेहंदी का, कभी कोई टीका, कभी कुछ और। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि रसना के अंदर भी, रसना भी परमेश्वर के नाम में रंगी हुई है। भै भाए रंग चढ़ावणिया। महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पे भय जो डर है, भावना का रंग, डर और भावना हमें हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम का रंग चढ़ा रही है। हाओ वारी जियो वारी निर्भओ मन वसावणिया। महाराज कहते मैं, मेरा मन तन तिनके बलिहार जाता है, तिनके कुर्बान जाता है, किनके जो निर्भव परमेश्वर को मन में वसाते हैं, वसा रहे हैं। गुर कृपाते हर निर्भओ त्याया। बिख भाव जल शब्द तरावणिया। गुरु जी की कृपा से, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा से, ते हर निर्भव त्याया। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी जो निर्भव हैं, किसी से नहीं डरते। साध संगत जी आप ध्यान में रखिएगा, दुनिया के जितने जीव जंतु हैं किसी ना किसी से डरते रहेंगे। अगर कोई पक्षी है तो वो शिकारी से डरता है, अगर कोई छोटा जानवर है वो बड़े जानवर से डरता है, बड़ा जानवर है वो
कि छोटे जानवरों के झुंड से डरता है। आपने देखा होगा कभी कभार क्या है, अगर शेर किसी गाय के ऊपर अटैक करे, किसी बैल के ऊपर, सांड के ऊपर अटैक करे, और अगर वहाँ पे कुछ इकट्ठी झुंड आ जाए ना, सांड की 10-12 सांड आ जाए, तो शेर को भगा देते हैं, पड़कर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो साध संगत जी, हरेक के अंदर कोई ना कोई डर है, पर एक अकेले अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं जिनके मन में कोई डर नहीं है, जो निर्भव हैं। महाराज कह रहे हैं यहाँ पे, हर निर्भव त्याया बिख पाउजल शब्द तरावण्य। महाराज कह रहे हैं जो, क्योंकि वो निर्भव हैं, उसको हम उसकी कृपा से निर्भव को ध्याया, और ध्याते ध्याते पाउजल शब्द तरावण्या। ये जो बिख्या रूपी भवजल है ना, भवसागर है, ये शब्द की कृपा से तर रहे हैं। साध संगत जी, कोई भी अगर पानी है, उसको तरने के लिए कोई ना कोई बोट, कोई ना कोई किश्ती चाहिए रहती होती है। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि इस भवजल को, जो बिख्या रूपी भवजल, कलयुग का जो भवसागर है, इसको तारने के लिए, इसके अंदर तरने के लिए, इसके अंदर हमें डुबकी लगाने के लिए जो किश्ती है, वो शब्द की किश्ती हम इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्द रूपी किश्ती हमें यहाँ पे जो है पार लंघा रही है। मनमुख मुग्ध कर है चतुराई। अब मनमुखों की बात आ रही है, कहते हैं मनमुख मुग्ध मूर्ख है मनमुख, जो अपने मन की बात सुन के चतुराई करता रहता है, चतुराई से अपना नुकसान करता रहता है। चतुराई साध संगत जी क्या है? गुरु की बात ना मानना चतुराई है। गुरु महाराज कह रहे हैं अमृत वेले उठ, और हम सोचते हैं अरे क्या रखा है अमृत वेले में, रात भर टीवी देखेंगे, दारू पिएंगे, कोको कोला पिएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, 3-4 बजे तक टीवी देखेंगे, फिर सोएंगे। क्या करना है? वो आया था ना, एक पंजाबी में गाना आया था, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। वो यही पंक्ति बोल दें, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। 5-6 बजे के बाद शाम को किसी का फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, क्योंकि 5 बजे दारू की बोतल खुल जाती है उनकी। उनसे बात करो ना कि आप हमें शाम को फ़ोन करके बताना, नहीं कल बताएंगे जी, फिर आपको पता हमारी तो बोतल ही खुल जाए। इतनी शान से बोलेंगे जैसे पता नहीं कौन सा कोई परमवीर चक्र लेके आ रहे हो रोज़ सरकार से। तो मनमुख हैं साध संगत जी, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं। नाना तोता थाए नाता तोता थाए ना पाई। महाराज कह रहे हो मनमुख लोग जितना मर्जी स्नान कर लें, जितने मर्जी धो लें अपने आप को, परंतु उनको कोई जगह नहीं मिलती है, उनको सब का सब निष्फल रह जाता है, कुछ भी सफल नहीं होता उनका कर्म। जेहा आया। ऐसी साध संगत जी, आपने गुरु अमरदास महाराज जी की ही जीवनी में सुना होगा कि जब गुरु अमरदास जी महाराज 26 साल रोज़ वैष्णो देवी के दर्शनों को जाया करते, और एक बारी जब गए तो वहाँ पे एक साधु महात्मा की सेवा करने लगे, प्रसादा छकाने लगे। तो वहाँ पे फिर गुरु जो साधु महात्मा थे, उन्होंने बातों बातों में पूछ लिया कि भैया आपका गुरु कौन है? तो गुरु अमरदास जी महाराज उस समय कहते कि भाई मेरा तो कोई गुरु है नहीं। तो वो जो साधु महात्मा थे, उन्होंने इनके हाथ से प्रसादा खाने से मना कर दिया। कहते कि तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तू निगुरा है, तूने अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किया, और निगुरे के हाथ से खाना खाना तो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है, मेरी सारी उम्र की तपस्या तूने भंग कर दी। तो साध संगत जी, अब ये समझ लीजिए कि ऐसे इतनी यातना करने के बाद भी अगर हमने गुरु धारण नहीं किया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबाणी को नहीं अपनाया, गुरु महाराज के चरणों में नहीं आए, तो सब कुछ कर्म करना हमारा निष्फल चला जाता है। जेहा आया तेहा जासी कर अवगुण पछोतावनिया। महाराज कहते हैं जैसे आए वैसे चले जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ। यहाँ पे साध संगत जी मतलब ये कहने का नहीं है कि भाई जैसे फिल्मों में डायलॉग बोलते थे ना, भाई जैसे आए वैसे चले गए, नहीं, वो नहीं। यहाँ पे इस पंक्ति का अर्थ ये है कि जैसे आए थे हम लोग, भी कोई भी अच्छा कर्म नहीं हमारे पास, वैसे ही हम चले जाएंगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जीवन में जो अवगुण हम कर रहे हैं, कमा लिए अवगुण, उसकी वजह से हमें पछतावा बहुत होगा, हमें बहुत पछताताप होगा। मनमुख अंधे किछु ना सूझै,
महाराज कह रहे हैं मनमुख हैं अंधे, उनको कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं सूझता है। मरण लिखाए आए नहीं बूझे। महाराज कहते हैं भूल जाते हैं, ये समझ नहीं पाते कि मौत पहले लिखवा के जीवन में आए हैं। ऐसा नहीं कि मरना नहीं है, जिस दिन जन्म हुआ, जन्म होने से पहले ही मरने का दिन तय करके हमारे माथे पे लिख के अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने हमें भेजा है। लेकिन अहंकार में रहने की वजह से हम इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि हमें ये भूल जाता है और अपना समय नष्ट करते रहते हैं। मनमुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावणया। ये जन्म मिला था नाम जपने के लिए, परमेश्वर में अपने आप को अभेद करने के लिए, लेकिन मनमुख कर्म करे नहीं पाए। ऐसे कर्म कांड में करते रहेंगे, नाम नहीं जपेंगे, सिमरन नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, इसी वजह से कर्म करे नहीं पाए। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और नाम के बिना जन्म गवा लिया, जन्म गवावणया। साथ संगत जी, ये तो ज्ञान किसी को हो तो पता लगे। जब आखिरी में इंसान मौत मांगता रहता है, लेकिन मौत आती नहीं है, क्योंकि जब तक कर्मों का हिसाब किताब निबेड़ा नहीं होगा तब तक फिर ये सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। और उसके बाद भी पता नहीं कौन सा जन्म कौन सी जून में फेंका जाता है, ये तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही जानते हैं। सच करनी सबद है सार। अब सच्ची पहले अब दो पदे जो थे मनमुखों के ऊपर आए, अब महाराज सच्चे की बात बता रहे हैं। सच करनी सबद है सार। महाराज कहते हैं सबसे सच्ची करनी, सबसे सच्चा कर्म जो है ना साध संगत जी, वो पता है क्या है? वो है गुरु का उपदेश। वो श्रेष्ठ है साध संगत जी। एक तो वो सच्चा है और वो श्रेष्ठ है। सबद है सार, सार मतलब श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा। ऐसे महाराज कहते हैं ना, सुखमनी साहब में हम लोग पढ़ते हैं, सबते उत्तम हर की कथा। सबसे उत्तम है साध संगत जी हरि की कथा। किसी राजे महाराजे की कथा, कोई और कथा कहानियाँ, कोई हीर रांझा लैला मजनू की कथा, और कोई कवि हो गए उनकी कथा, वो अलग बात है, लेकिन हरि अकाल पुरख की कथा सबसे उत्तम है। यहाँ महाराज आगे कह रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, सच पूरे सच करनी सबद है सार। पूरे गुर पाइय मोख द्वार। मुक्ति का द्वारा पूरे गुरु की कृपा से मिलता है। अधूरे गुरु जो चौंकड़ा मार के बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं। आज के ज़माने में तो हर एक घर में कोई ना कोई धंधा ही लोगों ने बना लिया। साध संगत जी कपड़े डाल लेंगे ऊट पटांग से और अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहानी। पूछ लो उनसे कोई ज्ञान की बात तो कुछ नहीं पता, पूछ लो उनसे कोई नाम की बात कुछ नहीं पता, पूछ लो उनसे कि चलो बाबा जी आओ 2 से लेके 5 बजे तक नाम जपते हैं, कोई नहीं आके बैठेगा, कोई नहीं अमृत वेला। जबकि अमृत वेला वेदों शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन कोई नहीं बैठेगा, किसी को नहीं। बस दिखावा कर लो, ड्रामा कर लो, कपड़े ऊट पटांग से डाल लो, 2-4 नाटक नौटंकी कर लो और अपने आप को अपना प्रदर्शन करके, जैसे बॉलीवुड के एक्टर भी फेल हैं साध संगत जी। आजकल के जो ढोंगी लोग हैं ना, उनके सामने पर जो पकड़े जाते हैं, छित्तर परेड होती है जब उनको पीछे, जब दुनिया को बेवकूफ़ बना के फिर पता लगता है। और जो सच्चे हैं साध संगत जी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी भले ही शहीदी भी हो जाए, उनको भले ही खुद चांदनी चौक में जाके गुरु तेग बहादुर महाराज का शीश धड़ से अलग भी कर दिया, तब भी कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। गुरु महाराज आप अपनी खुद की शहादत दे के आए, इतनी बड़ी अपनी प्राणों की जो थी आहुति दी, और वो भी किसी और को बचाने के लिए। अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपनी ज़मीन को, अपने बच्चों को नहीं, वो भी एक पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे कह लो कि विश्व के अंदर समाज के नाम पे महाराज ने जो है शहादत दी, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए। तभी तो साध संगत जी देख लो, उनका 350 साला शहीदी गुरपुरब कब से मनाया जा रहा है, और पता नहीं कभी कहीं पे कितने बड़े बड़े लेवल पे सरकारें भी मना रही हैं। अकेली हिंदुस्तान की सरकार नहीं, अमेरिका की सरकार, कनाडा की सरकार, इंग्लैंड की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की, सारी सरकारें तक मिलके ये दिन मना रही हैं, मना भी लिया और आगे भी मना रही हैं। आन दिन बाणी शब्द सुनाए,
सच राते रंग रंगावणिया। महाराज कहते हैं वो रात दिन बाणी शब्द सुनाए बाणी से जुड़े रहते हैं, उपदेश सुनते रहते हैं। एक कथा सुन ली, दूसरी सुन ली, तीसरी सुन ली, चौथी सुन ली, फिर दोबारा पहली सुन ली, तीसरी सुन ली। वो करते सारा दिन अपने आप को दृढ़ करते रहेंगे, मन को पक्का करते रहेंगे कि भैया मैं भूल ना जाऊं, मैं अमृत वेला मेरा रह ना जाए। एक बारी ना साध संगत जी संगत ने एक मैसेज भेजा, बड़ा प्यारा मैसेज था। तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई अमृत वेला आप कहते हो भी संभालना ज़रूरी है, पर इसमें कोई ऐसा भी है कि मतलब कभी कभार छुट्टी ली जा सकती है अमृत वेले की। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा था, मैंने कहा देखो छुट्टी की बात तो आप तब करो कि अगर हम ये सोच सके कि एक दिन हम सांस लेना छोड़ सकते हैं क्या। अगर आप बिना सांस लिए जीवित रह सकते हो तो आप अमृत वेला जो है उसका नागा डाल लो। बिना सांस के जैसे शरीर मृतक हो जाएगा साथ संगत जी, वैसे ही अमृत वेले के बिना भी आत्मा मृतक हो जाती है। आप समझिए, मुर्दा शरीर किसी काम का नहीं, इसीलिए आत्मा को भी जीवित रखना है और उसके लिए अमृत वेला संभालना बहुत ज़रूरी है। भले ही शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा शुरू कीजिए, लेकिन अमृत वेला ज़रूर संभालना है साथ संगत जी। ज़रूर अपने आप को शब्द के अंदर रंगना है। सच राते रंग रंगावणिया, सच से अपने आप को रतना है, रंग चढ़ते चढ़ते चढ़ाए जाना है, अपने आप को रंगाते रहना है हमने बार बार। जैसे साध संगत जी कपड़ा धोते रहो तो रंग फीका पड़ जाता है ना। इसी तरह से जब मन कलयुग के अंदर विचरता है, दुनिया में विचरता है, तो इसके ऊपर भी माया का पर्दा चढ़ता चला जाता है, माया की कालक चढ़ती चली जाती है। वो माया की कालक उतरती है नाम जप के, अमृत वेला संभाल के। अमृत वेला संभलता रहेगा, सब कुछ सेट रहेगा।